ये आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। वो कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है, उसके साथ एब्जॉर्प्शन भी होती है। ड्यूडिनम कंप्राइजेज ऑफ 10 इंचेस यानी 25 सेंटीमीटर। जो हमारा ड्यूडिनम है ना वो सी शेप होता है, इस तरह का ना। ये जो है स्टमक के बाद ये जो पार्ट है ये ड्यूडिनम है, इस तरह का होता है, इस तरह का। और इसके आगे फिर जूजिनम होता है, फिर इलियम होता है। वो कहता है टोटल जो है ना ड्यूडिनम जो होता है ना वो कंप्राइजेज ऑफ 10 इंचेस, जूजिनम 10 इंचेस का, ड्यूडिनम सॉरी 10 इंचेस का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर का होता है। वेयर इज द मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर, जहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर यहाँ पे डाइजेशन हो रही होती है, निज़ाम इन्हज़ाम का सारा काम यहाँ पे हो रहा होता है। हेयर फूड इज़ फर्दर मिक्स इन 3 डिफरेंट सिक्रेशन। यहाँ पे खुराक को मज़ीद 3 और मुख्तलिफ जो होते हैं ना केमिकल या आप कह लें रतूबत या मादे के साथ ना मिक्स किया जाता है। पहले नंबर पे बाइल है। बाइल कहाँ से आता है, लिवर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड। जो हमने चर्बी वगैरह खाई है, जिगर जो है वो बाइल देगा हमें, ठीक है। थ्रो द इमल्सिफिकेशन बाय कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। जो हमने लिपिड जो है बाइल जो है, जो लीवर है हमारा जिगर, वो हमें बाइल देगा जो लिपिड की यानी चर्बी की को डाइजेस्ट करने में मदद देगा। एक चीज़ है इमल्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि दो जो चर्बी के जो छोटे छोटे सेल है ना, उनको आपस में जुड़ने से बचाने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम जो है ये जो बाइल है, ये बाइल आके उनके ऊपर चिपट जाता है और ये आपस में नहीं मिलते, ठीक है, और ये दोनों अलग रहेंगे। इस चीज़ को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आपको समझ ना आए तो मेरा जो वीडियो है पीछे करके देख ले, और अगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती तो आप जूम करके भी देख लिया करें। नंबर 2 पे आ जाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस पे। वो कहता है फ्रॉम पैंक्रियाज कंटेन पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज। ये पित्ते से, ये हमारे लुबलुबा से आता है। बाइल कहाँ से आ रहा है, बाइल हमारे गाल ब्लैडर से आ रहा है। मैंने कल भी आपको दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो बाइल निकलना है ना वो इससे निकलना है, गाल ब्लैडर से। क्या निकलना है, बाइल। ये क्या करवा रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, चर्बी को आपस में जुड़ने से रोक रहा है। और हमारे ये है हमारा पैंक्रियाज, ये मैदे के पीछे इस तरह पत्ते की तरह पड़ा होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, ये पैंक्रियाटिक जूस खारिज कर रहा होता है। ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता क्या है, ट्रिप्सिन होता है और अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज क्या है, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ये 3 एंजाइम है। कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे पैंक्रियाज से निकल रहे हैं। इनको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। जो मेदे से निकल रहे हैं उनको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसमें क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, म्यूकस था और साथ में हमारे पास पेप्सिनोजेन था। बाइल कहाँ से निकल रहा है, हमारे गाल ब्लैडर यानी पित्ते से निकल रहा है। करवा क्या रहा है, इमल्सिफिकेशन करवा रहा है। अब हम इंटेस्टिनल जूस की तरफ आ जाते हैं। ड्यूडिनम में क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाइजेशन हो रही है। कितना बड़ा, 10 इंचज़ का है, ठीक है। उसके अलावा इसमें 3 किस्म के मादे निकल रहे हैं, इसमें रिलीज हो रहे हैं, जो इसमें मिक्स हो रहे हैं। एक बाइल जो लिवर यानी गुर्दे से लिवर यानी हमारे जिगर से आ रहा है। जिगर के कौन से हिस्से में, ये जिगर है ना, इसके पास एक पित्ता होता है जिगर का, इधर से आ रहा है। ये देखें, इस नाली से आएगा और इधर ड्यूडिनम के अंदर चला जाएगा। ये देखें, ये इधर से आएगा बाइल और इधर इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये हमारा पैंक्रियाज पड़ा, इधर से पैंक्रियाटिक जूस आएगा जिसके अंदर ट्रिप्सिन था, अमाइलेज था और हमारे पास लाइपेज था। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ गई। और एक चीज़ और आएगी, वो है इंटेस्टिनल जूसेस। उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। फ्रॉम इंटेस्टिनल वाल्स कंटेन मैनी एंजाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड। इंटेस्टाइन से भी कुछ निकलते हैं, उनका नाम नहीं बताया इधर। आपके लेवल पे आपको नाम नहीं पता होना चाहिए। बहरहाल इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें ग्रिलिन्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपको अब अभी यही पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से भी कुछ केमिकल वगैरह या हार्मोन्स या एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन्स नहीं, एंजाइम निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि मदद करते हैं डाइजेशन में। 3 चीज़ें निकल रही हैं हमारे भाई ड्यूडिनम के अंदर। 3 चीज़ें आ रही हैं। बाइल आ रहा है जो कि हमारे पित्ते से आ रहा है, जिगर से आ रहा है, इमल्सिफिकेशन करवा रहा है। फिर पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है जो पैंक्रियाज से आ रहा है। पैंक्रियाज कहाँ पे है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। उस पैंक्रियाटिक जूस 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज होता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। और तीसरी चीज़, जो तीसरी मेन चीज़ आ रही है वो पैंक्रियाटिक हमारा इंटेस्टाइनल जूस है जो कि मज़ीद मदद करता है डाइजेस्ट करने में खुराक को। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टू द ड्यूडिनम इज़ 2.4 मीटर ड्यूडिनम। ये इतना लंबा होता है कि
कि 2.4 मीटर लंबा होता है ड्यूडिनम। ये बहुत लंबी चीज़ है, 1 मीटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइट वो लेंथ होती है, तो ये 2.4 मीटर है, ठीक है। तो ड्यूडिनम इतना बड़ा होता है। इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन, जो कुछ थोड़ी बहुत डाइजेशन रह गई होती है प्रोटीन की, वो इसके अंदर होती है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड सारी चीज़ों की जो थोड़ी बहुत डाइजेशन रह गई होती है वो किस में हो रही है, वो ड्यूडिनम के हो रही है, के अंदर हो रही है। उसके बाद कहते हैं लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट इज इलियम। इलियम जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी किसका, इंटेस्टाइन यानी आंत, छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे बड़ा छोटी आंत का हिस्सा जो है वो इलियम है। और वो कितना लंबा है, वो 3.5 यानी 3.5 मीटर लंबा है, ठीक है। डाइजेशन जो होती है कंप्लीट कहाँ पे तकरीबन हो गई होती है, ड्यूडिनम के अंदर हो रही होती है। इसमें क्या हो रहा होता है, इलियम के अंदर क्या हो रहा होता है, इलियम का क्या काम है, अब्जॉर्प्शन करवाना, यानी जो हमारी खुराक हजम हो गई है उसको जज़ब करना है हमने बॉडी के अंदर, डाइजेस्टेड, इसका काम क्या है, डाइजेशन करवाना है। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स, गोल गोल फोल्ड्स होते हैं इलियम के अंदर, उनको दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो ड्यूडिनम है उसके अंदर तौलिए की तरह, जैसे हम टावल नहीं होता घर में टावल, उसकी तरह छोटी छोटी उंगली की तरह छोटी छोटी प्रोजेक्शन होती हैं, उनको क्या हम कहते हैं, विलाई कहती हैं। और एक को क्या बोलेंगे, विलस बोलेंगे। अगर ढेर सारी होंगी तो उनको हम विलाई बोलेंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, एक लिम्फ लैक्टील होती है, ये क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। और ऊपर क्या है, इसके कैपिलरीज हैं। और ये जो ऊपर ये वाली जगह, ये इसको, ये मैदे की, ये हमारे पास छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है। उसके नीचे बिल्कुल क्या है, ये एक लैक्टील पड़ा हुआ है और साथ में ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। तब हो क्या रहा है, ये जो विलाई है जो मैंने आपको दिखाई है, ये विलाई है, ये कहाँ पे पड़ी है, ये देखिए छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये कहाँ पे पड़ी है हमारे पास, ये हमारे पास पड़ी हैं ड्यूडिनम, इलियम के अंदर पड़ी हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलियम के अंदर पड़ी हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक। और इनके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, यानी ये रेड वाली हमारे पास क्या है और ये ब्लू वाली कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और इनके अंदर ये एक लैक्टील पड़ा हुआ है, लैक्टील फैट को जज़ब करेगा। और ये जो खून की हैं, खून की नालियाँ जो हैं, वेसल जो कैपिलरीज हमारे पास हैं, ये दूसरी चीज़ों को, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगी। अब कैसे डाइजेस्ट नहीं, अब्जॉर्ब करेंगी। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, विलाई जो है हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा कर देती है, ठीक है। ऑफ इनर, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक चीज़ है वो सीधी है इस तरह की, उसका सरफेस एरिया यानी एरिया जो ऊपर वाली सतह है वो कम होगी। लेकिन एक चीज़ है वो इस तरह फोल्ड है, ठीक है। तो इसको देखें कितना सरफेस एरिया हो गया, ये भी सरफेस एरिया, इधर से भी, अंदर से भी सरफेस एरिया, ऊपर से भी। तो ये जो फिंगर लाइक इस तरह की बनी होती है ना, इस तरह की विलाई, ये देखें ये वाली, तो इससे क्या होता है, जो एरिया होता है ना, एरिया जो सरफेस का एरिया होता है, जो सतह का एरिया होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, सही है। अच्छा, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो खुराक हम हजम कर चुके होते हैं उसको जज़ब करने में भी मदद देती है। ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज, हर विलाई की अपनी कैपिलरीज होती हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम से एक लैक्टील होता है, ये जो अंदर पीला सा आपको नज़र आ रहा है, येलो सा, ये एक लैक्टील है। दिस वॉल ऑफ विलस ओनली ओनली सिंगल सेल थिक, ये देखें ये सिर्फ एक सेल है, एक सेल जितनी मोटी है, इसके अंदर इवन 2 सेल भी नहीं पड़े। कितनी पतली ये लेयर है, ये इंटेस्टाइन की बहुत पतली लेयर है, सिर्फ एक सेल की ये लेयर है। और इस खुराक का इसके अंदर ये वाली अंदर वाली साइड है ना खुराक का, यहाँ से खुराक का मैदे से या स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम से खुराक ये है ना पार्टिकल, इसका इधर जाना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसीलिए ये है इतनी पतली कि इसके अंदर से खुराक आसानी से गुजर जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि डाइजेस्ट और होता है, अब्जॉर्ब का मतलब जज़ब होना है। अब हमने खुराक को डाइजेस्ट कर लिया, अब इस खुराक को हमने अंदर ले जाना है, इस विलाई के अंदर, इस लैक्टील के अंदर, इस ब्लड वेसल्स के अंदर लेके जाना है। जो हमने खुराक को जज़ब कर लिया है, जो खुराक को हजम कर लिया, उसको हम अब जज़ब कर रहे हैं। The digestive molecule simple sugar and amino acid are absorbed from intestine to the blood capillaries। जो हमारे पास शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स और हमारे पास अमीनो एसिड प्रोटीन के जो टोटे होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन वाया हेपेटिक पोर्टल वेन। ये जो हमारी होती है ना, ये जो ऊपर से आ रही है, ये जो कैपिलरीज हैं, ये जाके, ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, ये जाके ना आगे एक कैपिलरी, एक ब्लड वेसल बना देगा, उसको कहेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। वो क्या है, एक वेन है जो कि
जिगर के अंदर जा रही है, बस आप इतना याद रख लें, जो जिगर के अंदर जा रही है। तो सारी खुराक हमारी जिगर के अंदर चली जाएगी जिसमें प्रोटीन और शुगर होगी। इधर से जज़ब होगी, जज़ब होकर कैपिलरीज के अंदर जाएगी, कैपिलरीज आगे जाके जुड़ जाएंगी और एक बड़ी नाली बन जाएगी, उसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहेंगे, और वो लिवर के अंदर चली जाएगी। और लिवर क्या करेगा, खुराक को मजीद फिल्टर कर देगा। हेयर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड स्टोर, यहाँ पे जो खुराक के साथ कोई टॉक्सिन या जहरीली चीज़ है उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको फिल्टर कर दिया जाएगा और खुराक को स्टोर कर दिया जाएगा लिवर के अंदर। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड पार्टिकल गो टुवर्ड द हार्ट, जिगर से फिर ये दिल की तरफ जो खाना वगैरह है, जो हमने चीज़ें अब्जॉर्ब की हैं, वो दिल की तरफ चले जाएंगी वाया हेपेटिक वेन के ज़रिए। जिगर के अंदर बंद हो गई थी, मेमोरी फुल हो गई थी सेल फोन की। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा स्टमक, ठीक है। ये उसके बाद ये हमारी इंटेस्टाइन है, मैं ऐसे इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन जो है उसमें से जो खुराक जज़ब होगी ना इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो एक वेन के ज़रिए, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहेंगे, उसके ज़रिए जिगर के अंदर चली जाएगी। ये है जिगर। फिर जिगर के अंदर खुराक जो है वो फिल्टर होगी, उसके अंदर जो टॉक्सिन यानी गंदे केमिकल होंगे वो निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये जो खुराक हमारे पास फिल्टर हो चुकी है, जो हमारे पास साफ है, वो एक नाली के ज़रिए कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी दिल के पास। ये हमारा दिल मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, दिल के पास चली जाएगी। ये दिल है हमारा, ये हार्ट है, ये हमारा क्या है, लिवर यानी जिगर है, ये हमारा स्टमक है, और ये नीचे हमारी क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो जो हमने खाना खाया वो इधर डाइजेस्ट होगा, ड्यूडिनम में आएगा, ड्यूडिनम में भी कुछ डाइजेस्ट होगा, फिर जुजिनम में आएगा, बच्चा कुचा जो है वो सारा डाइजेस्ट यानी हजम हो जाएगा। फिर आ जाएगा इलियम के अंदर। इलियम सबसे लंबा हिस्सा है, इसका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसके अंदर विलस होंगे, इस तरह के विलस होंगे। विलस की जो है अंदर वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स, जो खुराक है वो जो है इंटेस्टाइन से जज़ब होती हुई ब्लड वेसल्स के अंदर आएगी। ब्लड वेसल से वो एक बड़ी नाली जो है वो बन जाएगी। ब्लड वेसल का गुच्छा जो है मिलके एक बड़ी नाली बना देगा। वो जो बड़ी नाली जब बनेगी, ये देखें ना, ये स्टमक है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ गया जज़ब होने के लिए। क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास जज़ब होने के लिए खुराक आ गई जो पहले हजम शुदा है। अब उसको हमने अब्जॉर्ब यानी जज़ब करवाना है, उसको हम इंटेस्टाइन से जज़ब करवाएंगे और वो चली जाएगी हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर के अंदर। वहाँ पे फिल्टर होगी और स्टोर होगी। फिर जब चाहिए होगी तो एक नाली, जिसको हम क्या कहेंगे, हेपेटिक वेन, उसके ज़रिए वो हार्ट यानी दिल के पास चली जाएगी और जिस्म के दूसरे हिस्सों के पास चली जाएगी, ठीक है। अब इतनी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं, उसमें आगे कहता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टील के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लैक्टील कैरीज देम टू लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे आर इंटर टू द ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात यह है, जो चर्बी वगैरह हम खाते हैं वो टूट के फैटी एसिड बनते हैं। जो हमारे पास प्रोटीन थे ना, वो टूटे बन गए थे, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए थे, और जो हमारे पास शुगर थी, जो कार्बोहाइड्रेट थे, वो शुगर बन गए थे। ये अमाइनो एसिड और ये जो शुगर है, ये तो चली जाएगी ब्लड वेसल के अंदर डायरेक्ट। लेकिन जो फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है, जो कि क्या था, जो लिपिड था, लिपिड को तोड़ते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकलता है। ये दोनों चीज़ें किसके अंदर जाएंगी, ये लैक्टील के अंदर जाएंगी। फिर लैक्टील जाएगा थोरैसिक डक्ट के अंदर। थोरैसिक डक्ट है, ठीक है, थोरैसिक, ये देखें, ये लैक्टील है, लैक्टील जाएगा थोरैसिक डक्ट की तरफ, थोरैसिक डक्ट की तरफ। फिर थोरैसिक डक्ट जो है ना, वहाँ से ब्लड के अंदर जो है ना हमारे पास फैटी एसिड चले जाएंगे। तो ये आपने बात याद कर लेनी है। थैंक यू सो मच।